वेलकम क्लास। तो आज जो हमारे पास नया टॉपिक है वो हमारे पास में है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? हमारे पास में एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं। तो क्या होता है, देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, एक हमारे पास में क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज, और इससे स्मॉल डिस्टेंस पर क्या होगा हमारे पास में, एक माइनस क्यू चार्ज। तो आप क्या कह सकते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ अरेंजमेंट, ओके, इन विच क्या होंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या होंगे, एक स्मॉल डिस्टेंस पर हमारे पास में रखे हुए होंगे। ये क्या होता है, जो इसका मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द डाइपोल। और जो इसके बीच में टोटल डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, टू है। तो यहाँ से लेकर, अगर इसको मैं ए कंसीडर करूँ और इस पॉइंट को बी, तो ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस क्या हुई हमारे पास में, स्मॉल है। और ओ से लेकर ये जो दूसरा चार्ज है आपके पास में, इसकी डिस्टेंस कितनी हुई, ए प्लस ए कितना हो गया हमारे पास में, टू है। So the arrangement of two equal and opposite charges separated by a small distance 2a is called electric dipole। ये क्या है हमारे पास में, डाइपोल की डेफिनेशन होगी। क्या डेफिनेशन हुई? the arrangement the arrangement of two equal and opposite charges separated by a small distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या है हमारे पास में बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन है। इसमें क्या होंगे, दो चार्जेस होंगे जो इक्वल, तो क्या होंगे बेटा, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, बट जो इनका नेचर होगा वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में मैंने ले लिया क्या, HCl। क्या होता है इसमें, H प्लस और Cl माइनस के बीच में क्या होते हैं, जो ये जो हमारे पास में क्या, H प्लस और Cl माइनस, इसमें क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। और इन चार्जेस के यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ क्या होगी, स्मॉल डिस्टेंस होगी। तो HCl क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में। ठीक है, अगर हमारी हम बात करें कि नेट चार्ज कितना होता है डाइपोल पे, तो कैसे ही इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो प्लस क्यू माइनस क्यू कितना हो गया हमारे पास में, जीरो। अगर मैं बात करूं नेट चार्ज ऑन डाइपोल, नेट चार्ज ऑन डाइपोल, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल्स टू जीरो। ये क्या हो गया हमारे पास में, नेट चार्ज आ गया डाइपोल पे। जो डाइपोल का मिड पॉइंट है, इसे क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ द डाइपोल। मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द डाइपोल। क्लियर है? अब इसके बाद में हमारे पास में आता है डाइपोल मोमेंट। क्या आता है, नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास इसमें, वो होती है हमारे पास में डाइपोल मोमेंट। तो चले नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम कैसे समझेंगे, जो ये हमारे पास में क्या है बेटा, डाइपोल है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल है, स्मॉल डिस्टेंस। और स्मॉल डिस्टेंस हमारे पास में क्या हो गया, टू है। अब डाइपोल मोमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, डाइपोल मोमेंट होता है हमारे पास में पी। क्या होता है, इनमें से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, उनका क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए। यही क्या आ जाएगा आपके पास में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? ये कैसी क्वांटिटी है हमारे पास में, अगर क्वांटिटी की बात करें तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है हमारे पास में, ये वेक्टर। अच्छा, डायरेक्शन किधर होगी, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। क्लियर है? तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर आ जाएगा पी कैप। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगी। ठीक है, अगर इसकी ऐसा यूनिट लिखना चाहे तो ऐसा यूनिट क्या होगी हमारे पास में, चार्ज। चार्ज के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कूलम। और टू ए क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसको, मीटर को। अगर इसकी डायमेंशन लिखना चाहे तो डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, मीटर। मीटर मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एल, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और चार्ज की डायमेंशन होती है हमारे पास में 80, L80। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए क्या होती है, दो पोजीशंस होती है। एक तो क्या होती है हमारे पास में एक्सियल पोजीशन, और एक क्या होती है हमारे पास में इक्वेटोरियल पोजीशन। तो नेक्स्ट हम समझते पहले कि इसको है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट्स है क्या डाइपोल के अंदर। तो देखें इसके अंदर, ये आपके पास में क्या है, डाइपोल है।
ये क्या है हमारे पास में, एक डाइपोल। मैंने कहा कि ये क्या है हमारे पास में, मिड पॉइंट है डाइपोल का, जो हमारे पास में क्या हो गया, ओ हो गया। अब ये क्या है हमारे पास में, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। अब ये जो डाइपोल की बेटा ये जो लाइन है इसके एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग जा रही है। अगर आप क्या करें, इसको इंक्रीज करें, तो ये क्या है हमारे पास में, एक्सियल लाइन होती है। क्या होती है, ये एक्सियल लाइन। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल लाइन की, किसकी बात करूं, इक्वेटोरियल लाइन क्या है, अगर इसके सेंटर पर आप क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, ये क्या है हमारे पास में, इक्वेटोरियल लाइन है। क्लियर है बेटा, ये क्या होगी हमारे पास में, इक्वेटोरियल लाइन। ये क्या है, ये हमारे पास में होगी एक्सियल लाइन, और ये वाला क्या है, ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, ध्यान नहीं रखना, ठीक है। और ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। अब इन इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन की वजह से क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और ये क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बोर्ड्स में क्या आती है, इसकी डेरिवेशंस आती है, तो उसको ध्यान से करना है आपको। ठीक है, तो इनकी डेरिवेशंस क्या होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास में, नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी बेटा, एक्सियल लाइन पे। किसकी बात करेंगे हम, डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले हम। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको डाइपोल बनाना पड़ेगा। डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो, तो सबसे पहला क्या काम है कि सर डाइपोल बनाया जाए। क्या बनाया जाए, डाइपोल। तो बनाते हैं सबसे पहले हम डाइपोल। तो ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या है बेटा, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, और ये क्या है, एज्यूम कर लिया मैंने, प्लस क्यू चार्ज। और ये क्या है हमारे पास में, मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, मतलब सेंटर ऑफ द डाइपोल। इसको हम नाम देते हैं ए पॉइंट, इसको नाम क्या देते हैं, बी पॉइंट। अब एक्सियल लाइन कौन सी होगी बेटा, ये वाली लाइन एक्सियल होगी। तो क्या करते हैं हम, यहाँ से लाइन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या करेंगे, किसी ना किसी पॉइंट पी पे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या करा, ये जो पॉइंट है हमारे पास में यहाँ पे, इसको आगे बढ़ाया, और इस पॉइंट को हमने क्या कर लिया, पी पॉइंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब इस पी पॉइंट पर इस प्लस क्यू की वजह से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस माइनस क्यू की वजह से भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इनका क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से वेक्टर सम कर देंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस सेंटर ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस को याद रखना है, स्मॉल आर लेना है। क्या लेना है, स्मॉल आर। इस चार्ज से लेकर ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में ए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल है। और टोटल कितनी होती है दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, 2 है। अब बात ये आती है कि जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इस चार्ज से लेकर पॉइंट पी तक की डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, और इस चार्ज से लेकर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। तो इनकी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बेटा। ये प्लस क्यू चार्ज और ये पॉइंट पी, इनके बीच की मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो देखो बेटा, यहां से इस पॉइंट तक ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, आर। और मुझे कितनी सी चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये वाली मुझे क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। और ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल है। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास में, आर माइनस ए। वैसे ही अगर मेरे को यहां से लेकर यहां तक की चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। और इसको मैं लूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस ए करना पड़ेगा। तो इस माइनस क्यू से लेकर पॉइंट पी तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, आर प्लस। अब इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। किसकी वजह से है बेटा, प्लस क्यू की वजह से। ठीक है, अब इस माइनस क्यू की वजह से भी इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां पर इस पॉइंट पी पर हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से भी कैलकुलेट कर लिया। अब बेटा देखो, ये लाइन मैंने थोड़ी सी क्या करी, बड़ी बनाई है, यहाँ डायरेक्शन यहाँ थोड़ा छोटा किया, क्यों, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पी के नियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगी, प्लस क्यू की वजह से ज्यादा। और ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू की कंपैरिजन में क्या है, इससे थोड़ा दूर है। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर क्या है, कम है। अभी देखो बेटा, एक प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है, और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है। तो क्या करेंगे बेटा, देखो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनका क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो किसके आ जाएगी हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, प्लस क्यू की वजह से कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया। तो मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारे पास में, ई प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब चार्ज से लेकर पॉइंट पी तक की डिस्टेंस, ये रहा चार्ज, ये रहा पॉइंट पी, कितनी डिस्टेंस है बेटा यहाँ से यहाँ तक, आर माइनस ए, मतलब आर माइनस ए का स्क्वायर। डायरेक्शन दिखाना चाहो तो डायरेक्शन दिखा सकते हो, कैसे, किधर डायरेक्शन है बेटा, देखो ये बी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, तो अलोंग बी पी, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पर हम क्या करें, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, पी कैप की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। तो पी कैप और ई जो है क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। फिर इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, माइनस क्यू की वजह से, तो माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, ड्यू टू माइनस क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, ई माइनस क्यू इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, कितनी है, माइनस क्यू से लेकर पॉइंट पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए बेटा, इस पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये दोनों कैसे है बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो ये क्या कर देंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। अब इसमें से माइनस करेगी, इसमें से, देखो बेटा ये ज्यादा दिख रहा है ना, तो ज्यादा में से कम को क्या करते हैं, हम लेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये वेक्टर अभी हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रखा है इनको, तो मैग्नीट्यूड चलने दो, कितना हो जाएगा ये हमारे पास में, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, मतलब इसमें से क्या कर दो, इसको लेस कर दो, तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपके पास में। अब इन दोनों की ही वैल्यू आपके पास में है, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लो, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लो 2, क्या करेंगे, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ई इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, के क्यू, के की वैल्यू भी लिख सकते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, या लास्ट में लगा के हम क्या कर देंगे, वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। अब ये हमारे पास में कितना है, आर माइनस ए का स्क्वायर, माइनस ये कितना है बेटा हमारे पास में, के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और के क्यू क्या आ रहा है यहाँ पर हमारे पास में, कॉमन आ रहा है, के क्यू क्या है, कॉमन, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ई इक्वल्स टू, के क्यू क्या आया हमारे पास में, कॉमन आ गया, के क्यू क्या आ गया, कॉमन, यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास में, 1/r-1, सॉरी आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें बेटा, इसका एलसीएम ले लें क्या, तो ई कितना हो जाएगा हमारे पास में, के क्यू, अगर मैं क्या करूँ इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, ठीक है, आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इन टर्म्स को थोड़ा इधर लिख देते हैं, ई इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, के क्यू, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में क्या आया, एलसीएम आया, आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, आर माइनस ए से आर माइनस ए कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास में, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस, और यहाँ से प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल, तो क्या बचेगा, आर माइनस ए का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलो अब उस टर्म को सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम, देखना बेटा क्या है कि E इक्वल्स टू के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, आगे क्या है बेटा माइनस, यहाँ क्या है आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको भी ओपन कर दे, क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, ओपन कर दिया बेटा, क्या है यहाँ पर आर माइनस ए का स्क्वायर, आर प्लस ए का स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब E इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r है, अंदर माइनस जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ra, क्लियर है बेटा। ये क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी की टर्म बन रही है, r माइनस ए आर प्लस बी, सॉरी आर प्लस ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका है बाहर ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, देखो बेटा प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर, 2RA और 2RA कितना हो गया हमारे पास में 4RA, तो E इक्वल्स टू कितना हो गया KQ 4RA अपॉन में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं डाइपोल मोमेंट, हमने अभी पढ़ा जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है हमारे पास में P इक्वल्स टू 2AQ। अगर यहां से मैं Q को रिप्लेस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में P अपॉन में 2A इक्वल्स टू Q। ठीक है, ये क्या है P इक्वल्स टू 2AQ, तो यहां से क्या करें Q को रिप्लेस कर दो P बाय 2A, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं P अपॉन में 2A इक्वल्स टू Q। ठीक है, तो अब अगर हम इसको यहाँ पे रखें E इक्वल्स टू K, देखो बेटा यहां से Q निकाल रहे हैं हम तो 2A अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा P बाय 2A, और उसके बाद कितना है हमारे पास में 4RA, तो 4RA अपॉन में क्या है हमारे पास में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। देखो ए से ए की टर्म कैंसिल, ये कितने टाइम कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया E इक्वल्स टू K 2PR अपॉन में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्या है हमारे पास में O से लेकर P तक की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल है, हमने क्या करा माइनस क्यू और प्लस क्यू जो चार्जेस है वो क्या है हमारे पास में स्मॉल डिस्टेंस पर है ना, और इस स्मॉल का भी हाफ डिस्टेंस है ना O से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है स्मॉल है, तो ये जो स्मॉल आर है इस स्मॉल आर की कंपैरिजन में जो स्मॉल ए है हमारे पास में वो क्या हो गई हमारे पास में और छोटी टर्म हो गई। तो ये क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ बात करूं आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर की कंपैरिजन में ए स्क्वायर क्या है हमारे पास यहाँ पर नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर नेग्लिजिबल है, तो के 2PR ये आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया आर की पावर 4, और यहाँ अगर अपन कैंसिल करें तो ई कितना आ गया के 2P अपॉन में आर क्यूब, के की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P अपॉन में आर क्यूब, ये क्या आ गई बेटा आपके पास में 2P अपॉन में आर क्यूब। ये कहां पर आ गई बेटा आपके पास में एक्सिस पर या एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, क्या आई किसी भी डाइपोल के एक्सिस पर जब आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा E एट एक्सिस इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई अपॉन में आर क्यूब। क्लियर है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो डेरिवेशन है हमारे पास वो कौन सी इक्विटोरियल लाइन पर, कहाँ कैलकुलेट करना है आपको इक्विटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो चलो देखो नेक्स्ट हमारे पास में कहां पर है इक्विटोरियल लाइन पे। ठीक है, तो इसका डायग्राम थोड़ा सा क्या है ध्यान से समझने की जरूरत है कि डायग्राम से हमें क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट कहां पर है हमारे पास में इक्विटोरियल लाइन पे, जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास में कहा है इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल क्या होती है इक्विटोरियल लाइन, अभी हमने बात करी थी जस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला तो काम तो आपका क्या है कि डाइपोल बनाओ सर, क्या बनाओ डाइपोल। तो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या बनाते हैं डाइपोल। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पर चार्जेस है, मैंने सपोज किया यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर क्या है माइनस क्यू चार्ज, ये हमारे पास में क्या हो गया मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा स्मॉल है, और ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास में स्मॉल है। ठीक है, अब इक्विटोरियल लाइन हमें पता है कौन सी है कि सर यहाँ पर क्या करें एक परपेंडिकुलर लाइन डाला है। ठीक है, ओ से लेकर ये पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास में स्मॉल आर, कितनी डिस्टेंस होगी स्मॉल आर, ये क्या है हमारे पास में पॉइंट पी। अब बेटा देखो जब हम क्या करेंगे प्लस क्यू चार्ज को क्या करेंगे इससे मैच करेंगे। ठीक है, अब प्लस क्यू की वजह से ये फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगी हमारे पास में, तो ये यहाँ पर क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई ई प्लस क्यू। ठीक है, ऐसे ही क्या करा हमने इसको मैच किया,
इसके लिए फील्ड लाइंस क्या होगी माइनस क्यू के लिए इनवर्ट, तो ये कितना हो गया हमारे पास में ई माइनस क्यू। ऐसे हमें एक्सीएल में भी सेम पॉइंट था, जो पॉइंट पी पे जैसे प्लस क्यू अभी आपने रख रखा था, जैसे यहाँ पर माइनस क्यू था, यहाँ पर प्लस क्यू था, वहां भी यही कंसेप्ट फॉलो किया था। जो हमारे पास में पॉइंट पी था, प्लस क्यू की वजह से क्या थी आउटवर्ड, तो इस डायरेक्शन में ले लिया था, और माइनस क्यू के लिए क्या थी हमारे पास में इनवर्ड थी, इसलिए ये जो डायरेक्शन थी माइनस क्यू चार्ज की वो इस तरफ थी। ठीक है, वहां भी सेम कंसेप्ट फॉलो हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, एक ये वेक्टर है और एक यहाँ पर ये वेक्टर है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम पैरेललोग्राम लो लगाए तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं सपोज करूं कि ये क्या है एंगल थीटा, जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ पर होगा, मिड में आपने क्या करी परपेंडिकुलर डाला है ना, तो ये और ये एंगल क्या है हमारे पास में सेम है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक्सिस बनाऊं, ठीक है, अगर ये एंगल मेरे पास में थीटा है, तो देखो बेटा इसके अपोजिट ये वाला भी क्या बनेगा, थीटा। क्या बनेगा, थीटा बनेगा। और ये थीटा और इसके वर्टिकली अपोजिट बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा। ऐसे यहाँ पर ये एंगल और इसके अपोजिट जेड बन रहा है ना यहाँ पे ये, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो बेटा, एक वेक्टर ये भी कोई ना कोई वेक्टर है हमारे पास में, ठीक है। अब और ये किसका काम कर रहा है, एक वेक्टर ये और एक ये, तो ये रिजल्टेंट का काम कर रहा है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है, एंगल आ रहा है, तो क्या करेंगे कॉस कंपोनेंट लेंगे, तो ये क्या है प्लस क्यू, तो यहाँ पर जो हमारे पास में कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या आएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या है बेटा एंगल नहीं है, तो क्या लेंगे हम साइन कंपोनेंट लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। क्लियर है। सेम एज बेटा चले, तो एक वेक्टर यहाँ भी होगा हमारे पास में, एक वेक्टर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इस कंडीशन के अंदर इन तीनों के केस में ये किसका काम कर रहा है, रिजल्टेंट का काम कर रहा है। सेम ई माइनस क्यू, ये क्या कर रहा है बेटा, थीटा बना रहा है, एंगल बना रहा है, तो कॉस कंपोनेंट लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस डायरेक्शन में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। एंगल नहीं बन रहा ना, एंगल नहीं होता तो हम साइन कंपोनेंट लेते हैं, और एंगल होता है तो कॉस कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है। अब सर पॉइंट जहां भी चार्ज है वहां से, ये जैसे पॉइंट पी है, चार्ज से लेकर पॉइंट पी तक की डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है हमें, यहाँ भी वही चाहिए हमें। ठीक है, तो अब देखो बेटा ये क्या है बेटा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनियस का। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये भी क्या आ जाएगी, ये डिस्टेंस भी क्या आ जाएगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है। अब हाँ, जैसे मैं यहाँ पर बात करूं कि ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ए पी स्क्वायर जो होगा आपके पास में, ए पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ए पी कितना आ जाएगा हमारे पास में, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली क्या हुआ बेटा, यहाँ पर भी वही काम किया हमने। ठीक है, अब ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की क्या चाहिए हमें, वैल्यू चाहिए, निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ई प्लस क्यू कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर मतलब 4 से लेकर पॉइंट पी तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, ये रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट हट जाएगा। सेम क्या होगा बेटा, माइनस क्यू के लिए निकालेंगे, ई माइनस क्यू, ये भी क्या आएगा के क्यू। अगर हम यहाँ पे बीपी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा रूट, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास में ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, ये हमारे पास में क्या आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, अब देखो बेटा ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये दोनों क्या है बेटा, इक्वल। ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू इक्वल है। तो देखो बेटा ई प्लस क्यू साइन थीटा क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ई माइनस क्यू साइन थीटा डाउनवर्ड। ये दोनों क्या है बेटा, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों इक्वल है, तो मतलब ये इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट बन रहा है, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर तो ये क्या कर दिया इन्होंने, कैंसिल कर दिया। बट जब इस डायरेक्शन में बात करूं तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट के लिए क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो मैं ई क्या लिखूंगा बेटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे निकालेंगे, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर, तो क्या होगा हमारे पास में, E इक्वल्स टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए आपने प्लस किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब ये देखो बेटा ये दोनों बराबर है,
तो ये इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, प्लस क्यू लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर भी क्या लिख सकता हूँ, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। दोनों को ऐड करोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ई इक्वल्स टू 2e प्लस क्यू कॉस थीटा। अब e प्लस क्यू की वैल्यू है हमारे पास, रिप्लेस कर देंगे। e इक्वल्स टू कितना हो गया 2, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा चाहिए हमें, तो कॉस थीटा क्या करते हैं, ट्राइंगल से निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल से कॉस थीटा हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिए पी ए ओ ले लो चाहे से, इन ट्राइंगल पी ए ओ। यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये एंगल बन रहा है, ये क्या है हमारे पास में 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, 90 के सामने क्या होगा हमारे पास में, ये हाइपोटेनियस है और ये एंगल बन रहा है, तो ये वाली लाइन किसका काम करेगी हमारे पास में, बेस का। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जो बेस है वो कितना है आपके पास में, स्मॉल है, और ये क्या है हमारे पास में, रूट आर, हाइपोटेनियस रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे रूट है, रूट का मतलब पावर 1/2 यूज कर सकता हूं मैं। तो आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। देखो 2a क्यू क्या हो गया हमारे पास में, p बन गया, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2a क्यू को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो e इक्वल्स टू के 2a क्यू को हमने लिखा p, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कुछ नहीं, पावर 1 एज्यूम कर ले, ये 1/2 पावर, दोनों के बेस क्या है, सेम है, और बेस अगर सेम होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा हमारे पास में। तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब वही वाला यहाँ पर क्या है बेटा, स्मॉल ए जो है वो काफी कम डिस्टेंस हो जाएगी इस आर के कंपैरिजन के अंदर, और स्क्वायर है तो और डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टर्म यूज कर सकते हैं, जो आर स्क्वायर है वो क्या है बेटा, बहुत बड़ा है ए स्क्वायर की कंपैरिजन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ई कितना आ गया हमारे पास में, के, यहाँ पर कितना है पी अपॉन में, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ई की जगह क्या लिख सकते हो, 1/4πε0 और पी अपॉन में आर क्यूब। कहाँ पर आया बेटा, ये इक्विटोरियल लाइन पर, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थान बोर्ड के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। जो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे जाओगे तो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इक्विटोरियल लाइन एंड एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी जाती है। तो ये वाली डेरिवेशन है तो आपको करके ही जानी है, इस साल के लिए भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। चलो चले आगे, ठीक। तो अभी हमने दो इक्वेशंस करी है हमारे, कौन सी करी, एक तो आपने क्या करा बेटा, एक्सियल लाइन पे निकाला और इक्विटोरियल लाइन पे निकाला। अब इक्विटोरियल लाइन पे कितना निकाला, 1/4πε0 और p अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। और जो हमने एक्सियल लाइन पे निकाली, एक्सियल लाइन पे कितनी निकाली, 1/4πε0 और 2p अपॉन में आर क्यूब। अगर इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना हो तो कैसे निकलेगा बेटा, देखो 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब तो इक्विटोरियल लाइन पर है, तो इस 2 को हमने इधर लिख दिया, और ये वाला पूरा मिलकर क्या बन गया हमारे पास में, ई इक्विटोरियल। तो ये क्या होता है बेटा, रिलेशन होता है, एक्सियल लाइन जो होती है वो क्या होती है, डबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल लाइन, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास में क्या आता है, अगर मैं क्या करूं, एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कर दूं, रख दूं, और वहां क्या करे, ये एक रोटेट करे तो ये क्या करेगा, एक टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा, तो उस टॉर्क की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, इसके बाद ये डाइपोल भी क्या हो जाएगा, डाइपोल वाला टॉपिक भी हमारे पास में खत्म हो जाएगा। तो इसमें एक डेरिवेशन और है, वो क्या है हमारे पास में, टॉर्क। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्या रखा हुआ है आपके पास में, कोई
डाइपोल है तो उस पे जो टॉर्क लग रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल in an uniform इलेक्ट्रिक, आपको क्या करना है बेटा, टॉर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है। टॉर्क कब कैलकुलेट करते हैं, जब क्या करती है बॉडी, घूमती है, रोटेट करती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने एज्यूम करा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को। ये क्या है हमारे पास में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज क्या है यहाँ पर हमारे पास में, सेम, ठीक है। थोड़ा गैप इसलिए रखा है ताकि डाइपोल में जो आप जो फोर्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो, अच्छे से दिखे आपको, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सेम है हर जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा बेटा, एक ये डाइपोल कंसिडर किया, क्या कंसिडर किया, डाइपोल। यहाँ पर मैंने माइनस क्यू चार्ज ले लिया, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसके साथ में कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा, एंगल बना रहा होगा, ठीक है। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 है, और डायरेक्शन क्या होगी, पी कैप की हमारे पास में, ये क्या होगी, जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होगी, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ पी वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। और इसके बीच में क्या बन रहा है बेटा, एंगल बन रहा है कितना, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा इस पर फोर्स की। तो ये प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है। अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो हमारे पास में फोर्स लगता है वो क्या लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और माइनस क्यू पे क्या लगता है, इन द अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हमारे पास में फोर्स लगेगा माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब क्या फोर्स लगेगा, E इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एफ अपॉन में क्यू। एफ कितना हो गया हमारे पास में, क्यू ई, तो यहाँ पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस क्यू ई, अगर एफ वेक्टर निकालेंगे तो क्यू ई वेक्टर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस में क्यू ई वेक्टर, एफ माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, ठीक है। अच्छा, नेट फोर्स की बात करें तो दोनों ही क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तो नेट फोर्स हमारे पास में क्या हो गया यहाँ पे, 0। अब यहाँ पर क्या है बेटा, दोनों क्या हो गए, नेट फोर्स 0। अब बेटा क्या करेगा, बॉडी रोटेट करेगी, क्या करेगी, रोटेट। तो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर आपने कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है क्या। तो हम बात करेंगे नेट फोर्स in uniform electric field, ठीक है, सॉरी, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा हमारे पास में, 0। ये क्यू ई, तो नेट फोर्स जो होगा हमारे पास में एफ नेट क्यू ई माइनस क्यू ई कितना हो गया हमारे पास में, 0। नेट फोर्स ध्यान रखना है 0। अब देखो बेटा ये क्या करेगी, रोटेट करने की कोशिश करेगी, क्या करने की कोशिश करेगी, रोटेट। और जब ये जो डाइपोल है ये रोटेट करेगा तो वहां पर क्या करेगा, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, वही टॉर्क आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम बात करेंगे किसकी, टॉर्क की। तो टॉर्क क्या होता है बताओ, 11th क्लास में पढ़ा है, बताइए क्या होता है टॉर्क। टॉर्क होता है हमारे पास में फोर्स और इनके बीच में लगने वाली परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर नॉर्मल डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस। अब बात करें कि सर नेट फोर्स तो 0 हो गया, तो फोर्स अगर 0 रखोगे तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर हमें नेट फोर्स तो 0 है, बट यहाँ जो फोर्स लिखना है वो किसका लिखना है, दोनों में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड, इस चार्ज पर या इस चार्ज पर लगने वाले किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये नॉर्मल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। तो बेटा देखो, ये एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, अगर मैं क्या करूं, जैसे अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से इंक्रीज करूं और अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाली हमने, तो ये क्या है हमारे पास में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये ए, ये बी पॉइंट नाम दिया है इसको, ये क्या है बी, और ये वाला पॉइंट क्या ले लिया, सी।
ठीक है। तो ये BC जो है वो क्या है हमारे पास में, नॉर्मल डिस्टेंस। तो टॉर्क टॉ इक्वल्स टू फोर्स F इंटू नॉर्मल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, BC। ये BC क्या है हमारे पास में, नॉर्मल डिस्टेंस है। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्यों ही होगा हमारे पास में। अब इस BC को कैलकुलेट करना है हमें। ये क्या है हमारे पास में, एंगल थीटा, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला भी एंगल क्या होगा बेटा, थीटा एंगल होगा। जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल क्या है, थीटा। प्रॉपर्टीज फॉलो कराएंगे तो ये एंगल भी क्या आएगा हमारे पास में, थीटा आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये BC चाहिए। अब है क्या एक्चुअल में, सर यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर मतलब ये 90 के सामने क्या है, ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस गिवन है, आप क्या निकालना चाहते हो, एंगल के सामने ही क्या है हमारे पास में, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कौन सा रेशियो दिखाता है, साइन रेशियो। तो साइन थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ABC, तो इसमें हम BC जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्राइंगल ABC के अंदर में क्या कैलकुलेट करूं बेटा, अगर साइन थीटा को कैलकुलेट करूं तो साइन थीटा क्या है हमारे पास में, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर कितना हुआ हमारे पास में यहाँ पर, BC अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है, 90 के सामने हाइपोटेनियस कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। तो ये कितना हो गया, 2A sin थीटा इक्वल्स टू BC। ये हमने निकाल दी इसकी जो नॉर्मल डिस्टेंस थी। अब हम बात करें किसकी, टॉर्क की। तो टॉर्क कितना हो जाएगा हमारे पास में, टॉर्क बताइए। F में मैंने क्या कहा, दोनों में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारे पास में, Q ही होगा, ठीक है। और ये कितना है, 2A sin थीटा है। BC की जगह क्या है, F की जगह हमने लिखा Q ही, उसके बाद BC की जगह हमने क्या लिखा, 2A sin थीटा, ठीक है। यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली वैल्यू। तो टॉ इक्वल्स टू 2AQ और E sin थीटा, और 2AQ को आप क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। P इक्वल्स टू 2AQ पढ़ा हमने, डाइपोल मोमेंट है ये हमारे पास में, क्या है, डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो टॉ कितना आ गया हमारे पास में, PE sin थीटा। AB sin थीटा को क्या बोलते हो, A क्रॉस B। तो ये टॉ कितना आ गया हमारे पास में, यहाँ से P क्रॉस में E। बताओ कोई दिक्कत, डेरिवेशंस आ गई आपको। ये हमारे पास में डाइपोल खत्म हो गया। बट अब इसमें क्या करता हूँ, वो सिचुएशंस की बात करेंगे। क्या सिचुएशंस है वो देखिए, यहाँ तक क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका तो इसका भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, है ना। अब इसमें हम बात करेंगे स्पेशल सिचुएशंस की या स्पेशल केसेस की, ठीक है। क्वेश्चन रह जाते हैं यहाँ से भी, जो छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं यहाँ से, तो उनको भी आपको देखना है, ठीक है। तो एक बार ये वाला डायग्राम तो अपन यूज करेंगे थोड़ा, तो उसको मैं रहने देता हूँ। ये वाला इरेज कर रहा हूँ, ध्यान रखना है कितना है, PE sin थीटा है, ठीक है। अब देखना बेटा, ये क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। अब एक फोर्स इधर लग रहा है और एक इसके जस्ट अपोजिट लग रहा है, क्लियर है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। अब ये इसको देखो इस तरीके से रोटेट करेंगे, मतलब ये वाले जो चार्ज है वो इस तरीके से इधर आने की कोशिश करेगा, और ये वाला चार्ज जो है वो आपके पास में यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। अब बेटा ये ऐसे, अब ये इस तरीके से इस पोजीशन पर अगर आ जाए, मतलब कि जो ये जो थीटा वो कितना बन जाए आपके पास में, 0 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए, 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाए हमारे पास में, केस फर्स्ट, ठीक है। अगर हमारे पास में क्या हो, इफ थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो 0 डिग्री होगा तो क्या होगा बताओ, अभी हमने पढ़ा टॉ इक्वल्स टू, सर टॉ जो था वो क्या था हमारे पास में, PE sin थीटा। sin थीटा मतलब यहाँ पर एंगल की जगह 0 डिग्री, तो साइन 0 0 0, तो पूरी टर्म को क्या कर देगा, 0। तो टॉर्क कितना आ गया बेटा, 0। और टॉर्क 0 आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं क्या। तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास में वो किसमें है बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर। अब देखो बेटा, ये नेचुरली तो ऐसे ही जाएगा ना हमारे पास में, तो हम इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो थीटा जब 0 डिग्री होता है तो ये कौन सी कंडीशन होती है हमारे पास में, बताइए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है हमारे पास में, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर ये इसकी जगह, अगर ये ऑपोजिट जाता, मतलब मैं अगर कहता कि थीटा कितना हो 180 डिग्री, या फिर हम क्या लिखते हैं बेटा, पाई, तो साइन एन पाई पे कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे फिर से टॉर्क कितना आता है हमारे पास में, PE साइन 180, साइन 180, और साइन एन पाई पे हम क्या कर पढ़ते हैं, 0 पढ़ते हैं, ठीक है। तो साइन पाई 0, ये भी क्या होगा, 0। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारे पास में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बताओ क्लियर है क्या, ठीक है। अगर ये क्या कहूं मैं, थीटा कितना हो जाए
90 डिग्री। कितना हो जाए, इफ हमारे पास में जो थीटा है वो कितना है 90, ठीक है। तो वो देखें, ये भी कंडीशन देख लेते हैं। अगर हमारे पास में क्या हो, इफ थीटा क्या होगा बेटा हमारे पास में 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा टॉर्क पीई साइन 90। साइन 90 कितना होता है आपके पास में 1 होता है, तो टॉर्क कितना आ गया हमारे पास में पीई। तो ये जो सिचुएशन है इसमें जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा बेटा मैक्सिमम। तो अगर मैक्सिमम टॉर्क कब होगा बताइए, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर कब आएगा डाइपोल हमारे पास में, जो टॉर्क जीरो होना चाहिए, जीरो कहां पर हो रहा है 0 डिग्री पर भी और 180 डिग्री पर भी हो रहा है। तो 0 डिग्री पे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और जो 180 या पाई एंगल है हमारा उस पे क्या है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। ये हमारे पास में डाइपोल क्या हो गया बेटा, पूरा क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट है, अब चैप्टर के अंदर हमारे पास में बच गया है कौन सा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और गाउस लॉ और उसके एप्लीकेशन। और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं, जो राजस्थान बोर्ड में क्या हुए प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस रिपीट किए हैं, उनकी बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। और जो यहाँ से जो चैप्टर जो है हमारे पास में फर्स्ट चैप्टर, यहाँ से किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ जाए राजस्थान बोर्ड में, आपका गलत नहीं होगा। तो हमारे साथ में आपको जुड़े रहना है लास्ट तक, ठीक है। जो भी तैयारी कराई जा रही है 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग ही कराई जा रही है, ठीक है। थैंक यू।